अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास में हूँ आपकी टीचर आयशा। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4। एक्सरसाइज 2.4 में मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है, विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवाल्यूएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर को यूज़ किए बगैर इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो पार्ट फर्स्ट है मेरे पास log 2, log बेस उसकी क्या है 2 18 माइनस log 2 19, सॉरी 9 आएगा यहाँ पे। इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें लोगार्थम के कुछ लॉज का पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास कोशेंट लॉ यूज़ हो रहा है, तो हम कोशेंट लॉ को देख लेते हैं। जिस क्वेश्चन में जो भी लॉ यूज़ होगा हम उसे साथ साथ देखते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे है log विद बेस बी एक्स डिवाइडेड बाय वाई। ठीक है, इक्वल्स में कैसे आएगा, अब ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पे आके क्या हो जाएगा माइनस log बी एक्स माइनस log बी वाई। देखिए log बी दोनों के साथ आ गया है और x यहाँ पे पहले क्या आ गया x, फिर क्या आ गया y। ये दोनों क्या हो रहे हैं x और y डिवाइड हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे माइनस। अगर हमारे पास ये डिवाइड में हो तो इसे हम माइनस में जा सकते हैं, और अगर माइनस में हो उसे हम डिवीजन में जा सकते हैं। अब जो हमारा क्वेश्चन है उसमें ये क्या हो रही है माइनस। हम इसे कैसे लिखेंगे, ये देखें दोनों की जो log है उसे एक दफ़ा लिख देंगे। log देख b यहाँ पे है, बेस b यहाँ पे भी बेस b है, दोनों को एक दफ़ा लिख देंगे log बेस b, और ये दोनों को क्या कर देंगे डिवाइड, x को y से डिवाइड। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है log विद बेस 2, मैं लिख दूंगी log विद बेस 2, और 18 क्या हो जाएगा डिवाइड बाय 9। 89 से क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे माइनस का साइन है तो एक इसमें चेंज हो जाएगा डिवीजन में। ठीक है, अब यहाँ भी हम कटिंग कर देंगे, 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, क्या आ जाएगा log विद बेस 2 2। अब आप ये देखें कि यहाँ पे मेरे पास लिखा हुआ है, अगर मेरे पास log बेस 10 और इसके आगे भी 10 आ जाए तो ये किसके इक्वल होगा 1 के। अगर हम ये देखें हमारे क्वेश्चन में तो ये किसके इक्वल आया है log 2, और आगे भी इसके क्या आ गया 2, अब ये किसके इक्वल आएगा 1 के। ये हमने कहाँ से पढ़ा है, यहाँ से, कि अगर यहाँ पे दोनों उसकी बेस और आगे वाली वैल्यू दोनों सेम हो तो ये किसके इक्वल आ जाता है 1 के। सेकंड पार्ट है मेरे पास log 2 64 प्लस log 2 2। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, log 2 64 प्लस log 2, यहाँ पे क्या आ जाएगा 2। अब हम देखते हैं कि इसमें कौन सा लॉ यूज़ हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास प्रोडक्ट लॉ यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसमें क्या है log विद बेस b एक्स वाई, यहाँ पे क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई को किस में चेंज कर देंगे प्लस में। लो पहले क्या आ जाएगा log b एक्स, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा प्लस में, फिर log b वाई। हम ये मल्टीप्लिकेशन से प्लस में जा सकते हैं और प्लस से कहाँ पे आ जा सकते हैं मल्टीप्लिकेशन में। अब जो हमारा क्वेश्चन है वो हमें ऐसे दिया गया है प्लस में, ये देखिए हमें कैसे दिया गया प्लस की फॉर्म में। इस log की जगह पे हम क्या लिख लेंगे log, दोनों की बेस सेम है तो क्या आ जाएगी log विद बेस 2, और 64 2 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। ये देखें इन दोनों के दरमियान में प्लस या माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई को हमने किस में चेंज कर दिया प्लस में, और जब हमारे पास प्लस का साइन है तो हम किस में चेंज कर सकते हैं मल्टीप्लाई में। अब हम क्या करेंगे 64 को फैक्टराइज कर लेंगे, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, तो 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 6 ज़ार 12, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2, 1 2 3 4 5 6, तो 2 की पावर क्या आ गई 6। अब हम 64 की जगह पे क्या लिख देंगे 2 विद एक्सपोनेंट 6 मल्टीप्लाई 2। ठीक है, अब आप ये देखें ये दोनों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेस सेम है तो हमारी पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड। देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, मल्टीप्लाई 2 की पावर क्या है 1 है। अगर इसकी पावर 2 होती तो वो हमारे पास क्या होती इस तरह से होती। ठीक है, जब बेस सेम हो तो पावर्स को हम क्या कर देते हैं ऐड, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पे क्या आ जाएगा log विद बेस 2 2 पावर 7। अब यहाँ पे आप देखिए हमारे पास पावर लॉ यूज़ हो रहा है। पावर लॉ हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास log बेस b एक्स की पावर क्या आ जाए n आ जाए तो इक्वल्स में क्या आ जाएगा, ये जो पावर है हमारे पास वो आ गया कि मल्टीप्लाई हो जाएगी, डॉट
log विद बेस बी और x ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास पावर क्या है 7 है, तो पावर हमारी कहाँ पे आ जाएगी, आगे आ जाएगी। डॉट क्या आ जाएगा, log विद बेस 2 एंड 2, ये हमारे पास इस तरह से आ जाएगा। अब आप ये देखें log की बेस भी 2 है और जो आगे वाली वैल्यू है वो भी हमारे पास 2 है। तो हमने यहाँ पे ये पढ़ा है कि अगर ये दोनों वैल्यूज़ हमारे पास सेम हो तो ये किसके इक्वल आ जाता है, 1 के। ये भी 10 और ये भी क्या 10 है, तो ये सारा किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब आप ये देखें मेरे पास इसकी बेस भी 2 है और नेक्स्ट वाली वैल्यू भी क्या है, 2 है। अब ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 के। मैं 7 को ऐसे ही लिख दूंगी और उसकी जगह पे क्या लिख दूंगी, 1। 7 1 जा 7, तो यहाँ पे मेरा पार्ट सेकंड सॉल्व हो गया है। थर्ड पार्ट है मेरे पास 1/3 log विद बेस 3 8 माइनस log बेस 3 18। हम 1/3 को ऐसे ही लिख देंगे। अब लिखेंगे log 3, 8 को क्या कर लेंगे, फैक्टराइज। 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2। अब देखें 2 की पावर क्या आ जाएगी, 1 2 3, 2 की पावर आ जाएगी 3। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 पावर 3 माइनस log 3, 18 को फैक्टराइज कर लेंगे। 2 9 ज़ार 18, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2, 2 मल्टीप्लाई 3 पावर 2। अब यहाँ पे देखें ये पावर है मेरे पास, 2 की पावर 3 है, तो यहाँ पे हम कौन सा ला यूज़ हो रहा है, पावर ला। कि अगर हमारे पास log की बेस हो और उसके नेक्स्ट वाली वैल्यू के ऊपर पावर हो तो वो पावर हमारे पास कहाँ पे आ जाती है, आगे आ जाती है और बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। log bx ऐसे ही आ जाएगा और ये जो n है वो हमारे पास आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पावर रूल को यूज़ करेंगे, मल्टीप्लाई। जो 3 है हमारे पास आगे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो रहा है इन दोनों के साथ। अब हम लिख देंगे log 3 2। देखिए जो हमारी पावर थी वो आगे आके मल्टीप्लाई हो गई है 1/3 से और बाकी सारा ऐसे ही आ जाएगा माइनस। आप ये देखिए ये दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पे हमारा कौन सा रूल यूज़ होगा, प्रोडक्ट ला यूज़ होगा। देखिए अगर log के साथ बेस बी हो और दो वैल्यूज़ आपस में एक दूसरे से क्या हो रही हो, मल्टीप्लाई हो रही हो, तो वो क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। log बेस बी, पहले क्या आ जाएगा x माइनस, मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, फिर क्या आ जाएगा log विद बेस बी वाई। अब यहाँ पे देखें ये दोनों क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। मेरे पास क्या आ जाएगा, log बेस 3 2 और मल्टीप्लाई का साइन किस में चेंज हो जाएगा, प्लस में, log बेस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगी 3 पावर 2। देखिए दोनों मल्टीप्लाई हो रही थी, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन जरा किस में चेंज हो गया, एडिशन में, और दोनों के साथ क्या आ गया, log विद बेस 3। अब ये 3 3 से क्या हो जाएगा, कैंसिल। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log विद बेस 3, उसके आगे क्या आ जाएगा 2 माइनस log बेस 3 2। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस से प्लस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस log बेस 3 और 3 की पावर क्या आ जाएगी 2। अगर आप यहाँ पे देखें तो इसके साथ कौन सा साइन है, प्लस का, और इसके साथ क्या साइन है, माइनस का। हर वैल्यू का साइन कहाँ होता है, उस वैल्यू से आगे होता है। अब इस वैल्यू का साइन हमारे पास क्या है, प्लस है। हर वो नंबर जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ कौन सा साइन होता है, प्लस का। अब इसके साथ अगर माइनस का साइन होता तो वो आगे लगा हुआ होता, अब माइनस का साइन नहीं है, इट मीन्स ये क्या, प्लस है। देखें हमारी जो वैल्यूज़ हों वो सेम हो और साइन क्या ऑपोजिट हो तो एक दूसरे से क्या हो जाती है, कैंसिल। यहाँ पे क्या रह जाएगा, log बेस 3 और 3 पावर 2। अब हम यहाँ पे अपना पावर ला देखेंगे। पावर ला हमें क्या बताता है कि जो अगर हमारे किसी नंबर पे बेस वो उसकी पावर क्या हो, कोई भी पावर हो तो वो आगे आके क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। देखिए ये मेरे पास पावर ला, log विद बेस बी, एक्स की पावर क्या n है, n आगे आके क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और ये बाकी सारी वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ गई है। हमने यहाँ पे किसको यूज़ करना है, पावर ला को, तो ये क्या आ जाएगा 2 log विद बेस 3 और जो आगे वाली वैल्यू थी वो ऐसे ही आ जाएगी। अब देखिए दोनों नंबर हमारे पास सेम है। जब भी log में हमारे पास ये दोनों वैल्यू सेम आ जाए और आगे की क्या आ जाएगी log, तो वो किसके इक्वल आ जाती है, 1 के।
अब 2 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा और ये सारी वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी 1 के। 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारा थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना फोर्थ पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 2 log 2 प्लस log 25। अब हम इसे ऐसे ही लिख देंगे 2 log 2 प्लस 25 को हम क्या कर लेंगे फैक्टराइज। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। यहाँ पे 5 कितने टाइम्स आ गया 2 टाइम्स, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। हम लिखेंगे log 5 विद पावर 2। फर्स्ट वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ जाएगी और इसके लिए हमने एक ला को पढ़ा है। तो ला हमारे पास क्या है, अगर हमारी पावर जो है वो नंबर के ऊपर हो तो वो क्या हो जाती है आगे आके मल्टीप्लाई, और बाकी हमारी वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। अब देखिए 2 हमारे पास पहले आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा log 5। जब भी हमारे पास पहले log हो और फिर किसी भी नंबर के ऊपर पावर हो तो वो हमारी पावर पहले आके मल्टीप्लाई हो जाती है, बाद वाली वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। ये हमारे पास ऐसे ही आ गया। अब आप देखें दोनों में 2 कॉमन है तो हम 2 को क्या ले लेंगे कॉमन। यहाँ पे क्या आ जाएगा log 2 प्लस log 5। यहाँ पे हमारे पास कौन सा ला यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला हमारे पास क्या है, देखें कि हमारे पास log हो और दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम क्या कर देते हैं दोनों के साथ log लगा देते हैं और वो नंबर्स क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं। अब ये देखिए दो नंबर्स मेरे पास क्या हो रहे हैं ऐड हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखूँगी 2 log, और जब ऐड हो रहे हैं तो ये किस में चेंज हो जाएगा एडिशन का साइन, मल्टीप्लिकेशन में 2 × 5। अब ये मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 2 log 10। हमने अपना एक ला पढ़ा है ये कि अगर हमारे पास ये बेस और उससे आगे वाला नंबर दोनों सेम हो तो हमारा आंसर किसके इक्वल आ जाता है 1 के। और जब हमारे पास बेस ना दी हो इसका ये मतलब है हमारे पास बेस क्या है 10 है, यहाँ पे भी 10 है। अब दोनों वैल्यूज़ क्या है सेम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। 2 1 ज़ा 2। यहाँ पे हमारा पार्ट 4 सॉल्व हो गया। अब हम करेंगे अपना पार्ट 5। ये किसके इक्वल है 1/3 log 4 64। हम अपना पार्ट 5 सॉल्व कर रहे हैं 2 log विद बेस 5 25। 1/3 log 4 को ऐसे ही लिख लेंगे और 64 को क्या कर लेंगे फैक्टराइज। देखिए 4 1 ज़ा 4, 2 आ गए यहाँ पे, 4 6 ज़ा 24, 4 4 ज़ा 16, 4 1 ज़ा 4, तो 4 की पावर क्या आ गई 3। हम इस 64 की जगह पे क्या रिप्लेस कर लेंगे 4 पावर 3 प्लस 2 log 5 और 25 को फैक्टराइज कर लेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो 5 की पावर क्या आ जाएगी 2। 5 हमारे पास 2 टाइम्स है तो 5 की पावर 2 आ जाएगी। अब देखें 1/3 ऐसे ही आ जाएगा। यहाँ पे 4 की पावर क्या है 3। इसके लिए हम क्या करेंगे पावर ला को देखेंगे। पावर ला हमारे पास क्या है कि हमारी पावर कहाँ आ जाती है आगे आ जाती है और बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाती है। अब 3 हमारे पास आगे आ जाएगा और 1/3 से क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या रह जाएगा log विद बेस 4 और आगे क्या आ जाएगा 4 प्लस 2। अब ये देखिए 5 की पावर क्या है 2 है तो ये आगे आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2 से। यहाँ पे क्या रह जाएगा log 5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। अब 3 3 से क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पे मेरे पास क्या रह जाएगा log बेस 4 4 प्लस 2 2 ज़ा 4 log 5, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 5। अब आप ये देखिए दोनों नंबर सेम है मेरे पास। जब ये दोनों नंबर मेरे पास सेम होंगे तो मैं किसे देखूँगी इस रूल को कि अगर ये दोनों नंबर मेरे पास सेम हो तो ये किसके इक्वल आएगा 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोनों नंबर सेम है तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 1 के प्लस 4। ये दोनों नंबर भी सेम है किसके इक्वल आ जाएगा 1 के। हम इनको ऐड कर देंगे 1 प्लस 4 1 ज़ा 4, 1 में 4 को ऐड किया तो कितना आ जाएगा 5। यहाँ पे मेरा क्या आंसर आ जाएगा 5।
नेक्स्ट पार्ट 6 है मेरे पास, log विथ बेस 3 12 प्लस log 3 0.25। अब आप ये देखें दोनों की बेस क्या है, सेम है, तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ला यूज़ होगा, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला हमें क्या कहता है, अगर दो नंबर्स क्या हो रहे हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो, तो वो किस में चेंज हो जाते हैं, प्लस में। देखिए दोनों की log है, दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी 3 3 है और इसकी क्या थी, बेस भी है, और ये दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। अब इनको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log विद बेस 3, दोनों की बेस सेम थी इसलिए एक ही बेस आ गई log में, तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 0.25। अगर आप ये देखें जब हमारे पास बेस सेम थी तो डायरेक्ट हमने किसको यूज़ कर लिया, प्रोडक्ट ला को। इस क्वेश्चन 5 में हमारे पास क्या था, बेस डिफरेंट थी, log की बेस क्या 4 और यहाँ पे क्या थी, 5 थी, इसलिए पहले हमने इसे फैक्टराइज किया, फिर नेक्स्ट इसके प्रोसीजर से इसके आंसर को लेकर आए हैं। अब ये देखिए दोनों क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, log विद बेस 3, मैं 12 को ऐसे ही लिख दूंगी मल्टीप्लाई, डेसिमल पॉइंट को ख़त्म करूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल पॉइंट की जगह पे क्या आ जाएगा 1, और डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, 2 0, ठीक है। और 25 ऐसे ही आ जाएगा, 25 1 ज़ार 25, 25 4 ज़ार 100। यहाँ पे क्या आ गया, 1/4। अब देखिए यहाँ पे दोबारा कटिंग हो रही है, 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, मेरे पास क्या आ जाएगा, log विद बेस 3, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 3। अब जब हमारे पास ये दोनों नंबर सेम हो तो एक इसके इक्वल आ जाता है 1 के। यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। देखें अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगार्थम। हमने इसे किस में लिखना है, सिंगल लोगार्थम में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 log 25 प्लस 2 log 3। यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, पावर ला। देखिए पावर ला है हमारे पास, अगर log हो उसकी बेस क्या हो, b हो, उसके सामने जो वैल्यू है उसके ऊपर भी हमारे पास क्या आ जाए, पावर आ जाए, तो वो हमारी पावर कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में, और बाकी सारी वैल्यू ऐसे ही आ जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट में क्या वैल्यू है, 1/2, तो ये क्या बन जाएगी, 25 की पावर ऐसे बन जाएगी, प्लस log 3, और 2 क्या बन जाएगी, 3 की पावर। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करेंगे, log 25 को हम क्या कर लेंगे, फैक्टराइज, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5, तो यहाँ पे 5 की पावर क्या आ गई, 2, 5 पावर 2, और ये किससे मल्टीप्लाई हो रही है, होल पावर 1/2 से, प्लस log पावर, log आ गया और 3 की पावर क्या आ गया, 2। अब ये 2 2 से क्या हो रहा है, कैंसिल। पहले हम इसे मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख देते हैं, 5 2 मल्टीप्लाई 1/2 प्लस log 3 की पावर 2 का क्या मतलब है कि 3 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है अपने आप से, 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log 2 2 से कैंसिल, क्या रह जाएगा, 5 प्लस log 9। यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या कहता है, अगर हमारे पास log और दो वैल्यूज़ एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रही हो तो log हमारे पास ऐसे ही आ जाता है और वैल्यूज़ क्या हो जाती हैं, ऐड। अब ये देखिए मेरे पास क्या है, log 5 प्लस log 9, log मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, और 5 और 9 क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। 5 प्लस का साइन किस में चेंज हो जाएगा, मल्टीप्लाई, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 9। अब आप 5 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आ जाएगा, log 5 9 सर 45, log 45 मेरा आंसर आ गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, log 9 माइनस log 1/3। अब देखिए दरमियान में माइनस का साइन है, इसके लिए कौन सा ला यूज़ होगा, क्वोशंट ला। कि अगर ये दोनों डिवाइड हो रहे हो, एक्स वाई से डिवाइड हो रहा हो और यहाँ पे क्या हो, log हो, तो ये क्या आ जाता है, log x माइनस log y, ठीक है। अगर हमारे पास ये माइनस में होगा तो इससे किस में चेंज होगा, डिवीजन में। अगर डिवीजन में होगा तो किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में। अब ये दरमियान में हमारे पास क्या माइनस है तो ये किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में। मेरे पास क्या आ जाएगा, log 9/1/3, ठीक है। 9 किससे डिवाइड हो जाएगा, 1/3 से।
देखें अभी मेरे पास ऐसे आ गया। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ये कैसे लिखा हुआ है 9 डिवाइडेड बाय 1/3। जब डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, रेसिप्रोकल। 3 ऊपर चला जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब 9 3 27 और नीचे क्या आ जाएगा 1। अगर हमारे नीचे डिनोमिनेटर 1 हो तो हमारे पास इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे हम क्या लिख लेते हैं 27। अब यहाँ पे हम क्या लिख लेंगे, log 9 × 3, ये किसके इक्वल आ जाएगा, log 27। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, log विद बेस 5 बी स्क्वायर डॉट log, यहाँ पे क्या है मेरे पास a 5/3। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ला यूज़ होगा, चेंज ऑफ बेस ला। ये मेरे पास क्या है, log बेस b है और सामने क्या x है। इसमें मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल में log के जो सामने वाली वैल्यू है वो ऐसी आ जाएगी और जो इसकी बेस में वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में। जैसे कि अगर ये log x विद बेस b है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log x और नीचे क्या आ जाएगा log b। और यहाँ पे हमें बेस का बताया गया, दिस ला अलाउज टू चेंज द बेस ऑफ अ लोगार्थम। ये ला हमें क्या बताता है कि जो लोगार्थम की ये बेस, इसे हम चेंज कर सकते हैं फ्रॉम बी टू एनी अदर बेस, बी से किसी भी बेस में हम इसे चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से समझ नहीं आ रही तो आप ये वाला देख लें। यहाँ पे हमारे पास ला अप्लाई किया गया। यहाँ पे क्या लिखा है, log 32 ऊपर क्या है 27। log के सामने वाली वैल्यू वो हम न्यूमरेटर में लिख देंगे और जो log की बेस में वैल्यू है वो हम कहाँ लिख देंगे, डिनोमिनेटर में। अब हमने इस वाली वैल्यू से इसको इस वाली वैल्यू में चेंज किया है। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, पहले इसे चेंज करेंगे फिर इसे क्या लिखेंगे, log, और log के सामने वाली वैल्यू को न्यूमरेटर और log की जो बेस में वैल्यू उसको क्या लिख देंगे, डिनोमिनेटर में 5। डॉट को किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। यहाँ भी उसी फॉर्मूले से करेंगे, चेंज ऑफ बेस फार्मूला log। अब log के सामने वाली वैल्यू क्या बन जाएगी, न्यूमरेटर, और जो log के नीचे जो हमारी बेस है a है वो क्या बन जाएगी, इसके डिनोमिनेटर में आ जाएगी ऐसे। ठीक है, हमने पावर ला में क्या पढ़ा कि जो हमारी पावर है वो क्या आ जाती है स्टार्ट में। यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 log b, नीचे क्या आ जाएगा log 5 मल्टीप्लाई, ये भी पावर स्टार्ट में आ जाएगी 3 log 5 ओवर log a। ठीक है, अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से कट, log 5 से कट हो जाएगा। अब आप ये देखें 2 3 से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, 2 3 6, क्या आ जाएगा log b, नीचे क्या आ जाएगा log a। अब हम रिवर्स जाएंगे, देखें इस वाले फॉर्मूले से। और आप ये देखें हमने पहले क्या बनाया, log क्या था 27 था, log के सामने 27 था, उसकी बेस क्या थी 32। हमने क्या किया है, जिसके सामने वाला नंबर उसको न्यूमरेटर बना दिया और जिसकी बेस उसको क्या बना दिया, डिनोमिनेटर। अब हम इस वाली वैल्यू से रिवर्स ऐसे भी जा, पहले हम इससे ऐसे हैं, अब हम इस वाली वैल्यू से ऐसे भी जा सकते हैं। 2 लोग हैं तो यहाँ पे 1 लोग आ जाएगा। ठीक है, और ये 27 न्यूमरेटर है, ये सामने, इसके यहाँ सामने आ जाएगा और डिनोमिनेटर कहाँ आ जाएगा, बेस में आ जाएगा। देखिए अब 6 मेरे पास ऐसे ही आ जाएगा, फिर मैं क्या लगा दूंगी log, और जो सामने वाली वैल्यू है वो ऐसी आ जाएगी और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है मेरे पास a, वो क्या बन जाएगी, इसकी बेस। पार्ट 4 है मेरे पास 2 log 3x प्लस log 3 और यहाँ पे क्या आ गया y। देखिए अब यहाँ पे मेरे पास कौन सा ला यूज़ हो रहा है, पावर ला। पावर ला हमें क्या बताता है, अगर log में बेस b हो और उसके आगे कोई वैल्यू, उसकी पावर n हो या कोई भी पावर हो, तो पावर हमारी कहाँ पे आ जाती है, उसके स्टार्ट में आ जाती है। अब हम रिवर्स करेंगे, हमारे पास क्या है, पावर स्टार्ट में है, तो हम क्या करेंगे, उसके पावर को ऊपर लगा देंगे नंबर के। देखिए यहाँ स्टार्ट में पावर आ गया, तो ये मैं इसे कैसे लगाऊंगी, log विद बेस 3 x की पावर क्या आ जाएगी 2 प्लस log बेस 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा y। देखिए अब यहाँ पे दोनों की बेस सेम है, ये क्या हो रहा है, ऐड हो रहे हैं। यहाँ पे कौन से वाला ला यूज़ होगा, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला हमें क्या कहता है कि अगर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वो किस में चेंज हो जाएंगे, प्लस में। अगर प्लस में है तो किस में चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। अब ये देखें मेरे पास क्या हो रहा है, प्लस हो रहे हैं ना दोनों, और दोनों की बेस सेम है, तो मैं इसे एक दफ़ा लिख दूंगी log विद बेस 3 और x क्या हो जाएगा, y से मल्टीप्लाई, x स्क्वायर मल्टीप्लाई y। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log विद बेस 3 x स्क्वायर y। ये मेरा आंसर है। हम अपने आंसर में क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को रिमूव कर देंगे
और अपने लास्ट स्टेप को इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। ये क्या है मेरे पास, 4 log 5x माइनस log 5y प्लस log 5z। अब ये देखें, ये मेरे पास पावर है, पावर हमारे पास कहाँ आ जाती है, स्टार्ट में। हम इसे रिवर्स कर देंगे, x पे क्या आ जाएगी, पावर 4 माइनस log 5y प्लस log विद बेस 5 क्या आ जाएगा आगे z। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन भी है और प्लस का साइन भी है। यहाँ पे दो ला यूज़ हो रहे हैं, कौन सा ला, कोशेंट ला और दूसरा प्रोडक्ट ला। देखें कोशेंट ला हमें क्या बताता है कि हमारे पास log हो, उसमें बेस क्या हो, b हो, और दो नंबर्स क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, तो हमारे पास हम दो दफ़ा log लिख देंगे, log विद बेस b लिख देंगे x के साथ, दरमियान में क्या कर देंगे माइनस, और फिर log बेस b किसके साथ लगा देंगे, y के साथ। देखिए डिवाइड से हम किस में जा सकते हैं, माइनस में, और माइनस से किस में आ सकते हैं, डिवीजन में। अब ये मेरे पास क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, मैं क्या लिख दूंगी, log विद बेस 5 x डिवाइडेड बाय y। माइनस का साइन है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवीजन में, और हमारे पास log विद बेस 5 है तो ये एक दफ़ा ही लिख देंगे, ठीक है, प्लस log 5z। अब देखें दोनों की क्या है, बेस सेम है, तो बेस को हम एक दफ़ा लिख देंगे, log बेस 5, दरमियान में प्लस का साइन है, यहाँ पे कौन सा ला यूज़ होगा, प्रोडक्ट ला। प्रोडक्ट ला हमें क्या कहता है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों तो वो क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं, और दोनों के साथ ही हमारे पास log आ जाता है। अगर ये दोनों ऐड हो रहे हैं तो हम इसका रिवर्स देखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई। अब ये दोनों क्या हो रही हैं, ऐड हो रहे हैं, तो एडिशन को हम किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ पे क्या आ जाएगा, log विद बेस 5 x पावर y x पावर 4 ओवर y। अब ये किससे मल्टीप्लाई होगा, z से, ठीक है। अब हम इसे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, क्या आ जाएगा, x पावर 4 z ओवर y। इन सब क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको लॉस का आना ज़रूरी है, ठीक है। अभी देखिए हमने क्या किया है, सबसे पहले पावर के ऊपर जाके, ये पावर स्टार्ट में आ गया तो हमने x के ऊपर लिख दिया, बाकी सबको ऐसे ही लिख दिया है। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया, डिवीजन, ये माइनस का साइन इसको किस में चेंज कर दिया, डिवीजन में। log है, दोनों की बेस सेम है तो एक दफ़ा ही बेस को लिख दिया। यहाँ पे क्या आ गया, x पावर 4 ओवर 5, और ये थर्ड वाली वैल्यू हमारे पास ऐसे ही आ गई है। अब दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों की बेस सेम है log में, तो ये किस में चेंज हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। एक दफ़ा लिख देंगे हम log विद बेस 5, और इनको इसको किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन में, और इन दोनों वैल्यूज़ को ऐसे ही लिख देंगे। अब मल्टीप्लाई करके लिख दिया x पावर 4 z ओवर y। नेक्स्ट पार्ट 6 है मेरे पास, 2 ln a प्लस 3 ln b माइनस 4 ln c। देखिए ln मेरे पास क्या है, नेचुरल लोगार्थम है, इसे हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये नेचुरल लोगार्थम है, इट इज़ रिटन एज ln ऑफ x। इसको हम किससे रिराइट करते हैं, ln से। और जो हमारा कॉमन लोगार्थम है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, log से। इन दोनों में डिफरेंस ये है, इसकी पावर हमारे पास क्या होती है, 10 होती है, और नेचुरल लोगार्थम की पावर हमारे पास क्या होती है, e होती है, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास कौन सा रूल यूज़ हो रहा है, पावर रूल। पावर रूल हमें क्या बताता है कि जो हमारी पावर है वो कहाँ पे आ जाती है, स्टार्ट में, और हम इसे कैसे लिख देते हैं, अगर रिवर्स करें तो इस सामने वाली वैल्यू के ऊपर लिख देते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, ln a, और ये पावर स्टार्ट में यहाँ कहाँ पे आ जाएगी, 2 के ऊपर, 2 प्लस ln b, और ये पावर स्टार्ट में तो कहाँ पे आ जाएगी, b के ऊपर, 3 माइनस ln c, और ये कहाँ पे आ जाएगी, 4 c के ऊपर। आप देखिए ये दरमियान में दो, ये सेम लो होगा, दरमियान में कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो हम यहाँ पे कौन सा रूल यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल हमें क्या बताता है, अगर दरमियान में प्लस का साइन हो तो हम इसको किस में चेंज कर देते हैं, मल्टीप्लाई में, और अगर मल्टीप्लाई हो तो किस में चेंज कर देते हैं, प्लस में। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो किस में चेंज कर देंगे, मल्टीप्लाई में। ln a स्क्वायर मल्टीप्लाई b क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस ln c पावर 4। देखिए अब हम इसे इकट्ठा करके लिख देंगे, ln a स्क्वायर b क्यूब माइनस ln c पावर 4। अब यहाँ पे माइनस का साइन है, इसके लिए हम कौन सा ला यूज़ करेंगे, कोशेंट ला। कोशेंट ला हमें क्या बताता है, हमारे पास log हो बेस b के साथ, या किसी भी बेस के साथ हो, या सिंपल log हो, और x या कोई भी वैल्यू डिवाइड हो किसी दूसरी वैल्यू से, तो हम इसे कैसे लिख देते हैं, log
विद बेस, और क्या आ जाएगा एक्स, ये डिवाइड किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में, दरमियान में क्या आ जाएगा माइनस log b y। अब ये देखें दरमियान में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, हम इसको किस में चेंज कर देंगे, डिवीजन में, क्या आ जाएगा ln a स्क्वायर b क्यूब, डिवाइड किस में चेंज होगा, ये माइनस किस में चेंज होगा, डिवीजन में, ओवर क्या आ जाएगा c पावर 4। जैसे हमने अपने बाकी सब क्वेश्चंस किए हैं, ये भी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। जस्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉमन लॉग की जगह पे नेचुरल लॉग आ जाएगा, लेकिन लास्ट सारे वही यूज़ होंगे। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।